Assalamualaikum student. Hope so all of you are fine. Today we will discuss about biodiversity. ये हमारा बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी। तो आज हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। बेसिकली ये दिस इज टू वर्ड्स, वन इज बायो एंड अदर इज डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, वैरायटीज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज या इन अदर वर्ड्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। यानी कि इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म के वैरायटीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी कि उनकी एवोल्यूशन कैसे हुई, उनके आगे किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को इन्हांस किया, बढ़ाया, अपनी उन्होंने रिप्रोडक्शन कैसे की। इस चैप्टर में हम उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अगर बेसिकली मैं बायो ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो 10 मिलियन अब तक जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने 10 मिलियन किस्म के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको स्टडी किया है, यानी कि उनको इन्वेंट किया है कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे इकोसिस्टम में अबाउट 10 मिलियंस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, पाए जाते हैं। अब ये 10 मिलियंस जो है ऑर्गेनिज्म जो है ये मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में, मिसाल के तौर पर कुछ रहते हैं ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं और कुछ पोलर रीजन में रहते हैं। ये सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं एक ही जगह पर सरवाइव नहीं करते, ये अर्थ के मुख्तलिफ हिस्सों में ये पाए जाते हैं, जो अब तक बायोलॉजिस्ट की रिसर्च है। इनमें बेसिकली 2 ऑर्गेनिज्म जो है इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आ जाता है प्लांट्स और सेकंड पे आ जाता है एनिमल्स। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स को साइंटिफिकली फ्लोरा भी कहा जाता है, फ्लोरा, और एनिमल्स को साइंटिफिकली फ्यूना कहा जाता है। ये इनके 2 वर्ड्स के नेम हैं जो जिस वजह से इनको साइंटिफिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अब ये जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं ये डिफरेंट क्लाइमेट के हिसाब से और सोइल के हिसाब से, अपनी आल्टीट्यूड के हिसाब से ये पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अब कुछ पौधे जो हैं पानी के ऊपर पाए जाते हैं, कुछ पौधे जो हैं एज जो सोइल के ऊपर, मिट्टी के ऊपर पाए जाते हैं। इस तरीके से अपनी क्लाइमेट के हिसाब से, अपने ओरिजिन के हिसाब से मुख्तलिफ जगहों पे ये पौधे और एनिमल्स ये पाए जाते हैं। अगर मैं बायोडाइवर्सिटी की बात करूँ तो 4 बिलियंस एवोल्यूशन इनकी कैसे हुई, ऑर्गेनिज्म की कैसे एवोल्यूशन हुई, इसमें हम इस चीज़ के बारे में डीपली स्टडी करते हैं। अब एवोल्यूशन क्या होती है? एवोल्यूशन का मतलब है कि हम जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे आबाओ अजदाद हैं, उनसे हमारी किस तरीके से, अब देखें कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, उनको हमारे एंसेस्टर्स के बारे में नहीं पता होता, वो हमारी खसूसियात से, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स से अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद एंसेस्टर जो हैं वो इस तरीके के होंगे और उनका इस तरीके का रवैया होगा, वो इस तरीके से सरवाइव करते होंगे। तो ये एवोल्यूशन होती है कि हमारे एंसेस्टर से आगे हमारी एवोल्यूशन किस तरीके से हुई। तो इस चीज़ के बारे में हम डीपली स्टडी करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी जो है इस वक्त ज़मीन में पाई जाती है वो 4 बिलियन ईयर्स एगो, जो साइंस बायोलॉजिस्ट ने अभी तक रिसर्च की है, 4 बिलियंस ईयर्स एगो फाउंड ऑन अर्थ। यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है 4 बिलियंस साल पहले यहाँ पर एग्जिस्ट हुए थे, लेकिन अभी तक उन्होंने ह्यूमन के ओरिजिन का पता नहीं लगा सके। बायोलॉजिस्ट जो हैं अभी तक ह्यूमन के ओरिजिन का पता नहीं लगा सके कि ह्यूमन की एवोल्यूशन किस तरीके से हुई। इन्होंने बायोलॉजिस्ट ने सिर्फ यही अंदाज़ा लगाया है कि 600 मिलियन ईयर्स एगो यहाँ पर सिर्फ बैक्टीरिया होते थे, बैक्टीरिया की लाइफ जो थी एग्जिस्ट करती थी, जिससे आगे एवोल्यूशन हुई और वो ह्यूमन बन गए। बायोलॉजिस्ट ने अभी तक यहीं तक रिसर्च की है। हम इस चैप्टर में डीपली स्टडी करेंगे इस बायोडाइवर्सिटी के बारे में, यानी कि हमारी ह्यूमंस की एवोल्यूशन कैसे हुई, किंगडम्स क्लासिफिकेशन के बारे में, ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के बारे में। बेसिकली ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आ जाते हैं प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं, और उसके अलावा प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स
एंड एनिमल्स। ये 5 किस्म के ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म की। प्रोकैरियोट्स बेसिकली ये बैक्टीरिया वगैरह को कहा जाता है, ठीक है। तो ये उनकी 5 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया। तो इस चीज़ के बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे इस चैप्टर 3 में। तो अब हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की, बायोडाइवर्सिटी के क्या फ़ायदे हैं, ये हमें किस किस चीज़ में इस चीज़ इनका बेनिफिट है बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस, अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं तो अगर मैं इसकी फ़ायदे की बात करूं हमारे बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए कितनी अहम है, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जितने भी हम आजकल एक्टिविटीज़ करते हैं अपने माहौल में, हमारी खुराक से लेकर हमारे रिहाइश तक, हमारे सर्वाइव लिव्स रहने तक, हमारे माहौल में हर चीज़ में बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अगर मैं फूड की बात करूं तो बायोडाइवर्सिटी जो है हमें फूड पर फराहम करती है, वो प्रोवाइड्स। अब फूड्स कैसे हमें फराहम करती है फूड, अब देखिए हम पौधों का इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा कुछ एनिमल्स हमारे खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिस तरीके से बफलोज, शीप्स, काऊ वगैरह हमारे खाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसी तरीके से कुछ पौधों से हम ड्रग्स भी बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, जो हमारे बीमारियों के लिए बहुत ही इलाज अहम साबित होती है। बल्कि हर प्लांट से हम जड़ी बूटियों से हम क्या करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। कोई ऐसा पौधा नहीं होगा जिससे हमारी मेडिसिन ना बनती हो। तो इसके अलावा ये हमें ड्रग्स में बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो ये इंडस्ट्रियल मटेरियल के तौर पर भी बहुत ही बायोडाइवर्सिटी जो है अहम है, इंडस्ट्रियल मटेरियल के तौर पर। अब इंडस्ट्रियल मटेरियल के तौर पर कैसे, अभी हमें फाइबर्स, धागे वगैरह, डाइज, रेजिन, गम्स, एडहेसिव, रबर एंड ऑयल वगैरह ये हमें पौधों से जो हमें मिलते हैं, उनका हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे आगे रहने के लिए हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होती हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बायोडाइवर्सिटी का हमारे इकोसिस्टम के अंदर बहुत ही अहम रोल है। इकोसिस्टम के अंदर बहुत ही बायोलॉजी का एक अहम रोल प्ले कर रही है, जिसमें हम वाटर सप्लाई के, एटमॉस्फेयर के बारे में, बेसिकली ये हर चीज़ जो है वो बायोडाइवर्सिटी में आ जाती है। क्योंकि हमारा अगर इकोसिस्टम की बात आ जाए तो हमारे माहौल की, तो उसमें एवरीथिंग आ जाती है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। तो ये हर चीज़ हमें बायोडाइवर्सिटी के मुतालिक थोड़ी सी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस चैप्टर में। तो आज तक यही था। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, एम्स क्या है, इसके मकसद क्या है और इसके प्रिंसिपल असूल क्या हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।